और सैलरी आपको अलग मिल रही है, ग्रोथ अलग हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि आपका नॉलेज बेस खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि जो मार्केट में इंडस्ट्री में चल रहा है आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, उसी पे काम कर रहे हो। फेसबुक, मेटा, गूगल, इन सब के ऊपर आप काम कर रहे हो, जिन्हें आप डे ऑन डे बेसिस पे यूज कर रहे हो। और लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये फी बेस्ड है। उसके पीछे कारण, शादी का खाना मैं ये हर जगह यूज करता हूं, क्योंकि हम जब शादी में खाना खाने जाते हैं तो क्या करते हैं, एक प्लेट में सब भर लेते हैं, और जब तक यानी गुलाब जामुन में दही बड़े का स्वाद ना आया तब तक मजा ही नहीं आता। होता है ना, पुलाव में पनीर घुसा हुआ है और दही बड़े में कुछ और घुसा हुआ, वी इंजॉय दैट। लेकिन जब वही खाना हम अपने रेस्टोरेंट में खाते हैं पेमेंट करके, तो क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं, उसे उतनी तवज्जो देते हैं, और बच जाता है तो लेके घर आते हैं, फिर दूसरे दिन गर्म करके खाते हैं, क्योंकि उसमें क्या लगा है। तो हमारी भी जो फीस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, आराम से आप उसे पे कर सकते हैं। 1,40,000 है, इनिशियली आपको सिर्फ 30,000 पे करना होता है, बाकी सब लोन पे चला जाता है, और वो लोन भी आपका तब कटना शुरू होता है जब आपको HCL सैलरी देना शुरू करती है। और उसके अलावा आपको स्टाइपेंड के 60,000 अलग मिलेंगे, और सो एंड सो फोर्थ। यानी कि आप जो भी 0 डे में आज आप पे कर रहे हो, वो आने वाले 1 से 1.5 साल में कंपनी आपके अकाउंट में वापस डाल देगी। लेकिन सिर्फ फीस लीज लिए जा रही है, क्योंकि आपकी जेब से थोड़ा सा पैसा निकलेगा ना, तो आप उसकी कदर करोगे। तो ये एक नया ऑप्शन है जो कॉरपोरेट सेक्टर में, IT सेक्टर में अपने करियर को स्पेशली बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि मेरे पास SVM के छात्र नहीं है, मेरे पास SVM के बहुत छात्र हैं, टोटल 12,500 के आसपास स्कॉलर्स जो हैं वो टैगबी में अपने करियर को बढ़ा रहे हैं, और उसमें से नियर अबाउट पैन इंडिया बेसिस पे 2,000 SVM के छात्र हैं जो कि अपना करियर हमारे साथ बढ़ा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये 2,000 की संख्या बढ़ के 5-10 हज़ार तक जाए, और बाकायदा हम SVM के स्पेशली कुछ नए प्रोग्राम शुरू करें, जिससे आप लोग की स्पोकन इंग्लिश और बिगिनर लेवल पे आप लोग का IT जो है वो और बेहतर हो सके। तो आई होप जो मैंने आज आप लोग के सामने बात रखी वो आप लोग को थोड़ा सा फर्दर चीज़ों को समझने में मदद कर सकेगा, और आप लोग को करियर के बेटर अपॉर्चुनिटी को चूज़ करने में हेल्प करेगा। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत जी भाई साहब का। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर मुकेश खंडेवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना बच्चों के मध्य विषय रखें। एक बार सभी बच्चे ऐसे हाथ करेंगे ऊपर, चलो करो स्थबा। वी कॉल इट आई ब्रेकर। 2 सेशन हो गए, कुछ को नींद आ रही होगी तो उसके लिए ज़रूरी भी है ना। और मैं हूँ प्रोफेसर, मैं ज़्यादा नहीं पकाने वाला हूँ। एक चीज़ बेटा आप लोगों ने देखी होगी कि आजकल ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल, ऑटोमेटिक लाइट्स, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर मैं ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल की बात करूं कि ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल में क्या है कि किसी ने दरवाजे पर कोई है वो अपने आप खुल जाएगा, अगर आप एक्सेस देते हो उसे, अंदर से मोबाइल से दे सकते हो और वो अंदर आ जाएगा बंदा, नहीं तो वो नहीं खुलेगा। उसमें और एडवांस लेवल की बात करते हैं, आप अपना वॉइस कमांड भी डोर पर बोल सकते हो। अगर कोई डिलीवरी पर्सन आया है वो अपना पैकेज रख के जा सकता है, और वो अगर आपको नहीं खोलना है तो आप डोर ना भी खोलें। टेक्नोलॉजी से आता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो ऐसी बातें ही करूँगा। अब बेटा एक चीज़ आती है विज्ञान, आविष्कार या अभिशाप। ये एक बहुत सोचने वाला विषय है। टेक्नोलॉजी इज नॉट फॉर एवरीवन, एवरी टेक्नोलॉजी इज नॉट फॉर एवरीवन। जो डोर कंट्रोल है वो 10, 12, 20, 22 साल के नौजवानों के लिए नहीं बने हुए हैं, वो शायद दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए इन्वेंशन की गई होगी। तो क्या टेक्नोलॉजी आपके लिए है, क्या टेक्नोलॉजी आपके लिए नहीं है, ये बहुत मायने रखने वाली बात है। तो कौन सा कैरियर आपके लिए है, कौन सा कैरियर आपके लिए नहीं है, ये सबसे पहले आपको पॉइंट आउट करना होगा। अब जैसे हमारे फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने आपको बताया कि 12वीं के बाद में आपके पास में
सरकारी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास में एनर्जी है, आई कॉल यू एनर्जी, आई कॉल यू ब्रेन्स, जो कल को पॉलिसी मेकिंग करके इंडिया का फ्यूचर बदलने वाले बच्चे हैं, मैं आप लोगों को ऐसे देखता हूं। तो मैं ये नहीं चाहता कि जो ब्रेन भारत के प्रधानमंत्री के साथ में बैठ के भारत का फ्यूचर निर्माण कर सकता है, वो 12वीं के बाद में MTS ज्वाइन करे। ये बहुत सोचने समझने वाली बात है। सब चीज सबके लिए नहीं है। मेरे लिए क्या सुटेबल है, मेरे परिवार मुझे कहां तक सपोर्ट कर सकता है, मेरे परिवार की स्थिति कहां तक है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि 12वीं के बाद में अपना कैरियर रुक गया तो रुक गया, ये नहीं होना चाहिए। आपको चूज करना पड़ेगा। दूसरा जो मैं सबसे पहले एडवाइस देता हूं, 15 मिनट का समय है, 5 मिनट में ऐसे बोलूंगा, बाद में फिर मेरे पास में बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को बताने के लिए, कहां कहां पर आपको जाना है, कहां कहां पर जॉब की आपकी अपॉर्चुनिटीज है, कैसे आपको किस गोल में जाना है। दूसरा, बॉलीवुड देखना बंद कर दो। पहले जो वॉर होते थे वो सीमाओं पर वॉर होते थे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ रहा है। आज की डेट में जो वॉर होते हैं ना, वो यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस इनकी फॉर्म में होते हैं। किसी देश को बर्बाद करना है, उसके यूथ को बर्बाद कर दो, देश अपने आप 20-25 साल बाद बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, आप नहीं, जो यूथ यूट्यूब और शॉर्ट वीडियोस देख रहा है ना, जब उनके हाथों में देश जाएगा तो एक दिन, तो फिर क्या होगा किसी देश का, वो आप सोच सकते हो। तो ये सोची समझी साजिश कई और विदेशी और बहुत सारी चीजें हैं, वो आगे आप सोच सकते हो, वैसे आपके सामने रख के आगे बढ़ता हूं। अपना समय बर्बाद नहीं करना है। एक मूवी आई थी 3 इडियट, उसमें बोला गया था कि बच्चों के ब्रेन पे प्रेशर मत डालो, उन्हें आराम से खिलने दो। बिल्कुल गलत। मैं बोलता हूं बच्चों को पहले से ही डायरेक्शन दो। आपका मोटिव, आपका एम जितना नैरो होगा, यू विल बी मोर फोकस्ड। जैसे टॉर्च जलाते हैं ना, टॉर्च का आगे का मुंह फोकस्ड रखते हैं, तभी तो आप देख पाते हो। अगर टॉर्च का आगे वाला जो लेंस है वो हटा दो, फिर उसे जलाओ, तो वो इतने दूर तक प्रकाश नहीं कर पाएगी, इतनी दूर तक लाइट नहीं भेज पाएगी। तो यू शुड बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर एम। बचपन में, अभी आपका बचपन चल रहा है, बचपन थोड़ा सा एंड हो रहा है, आप किशोर अवस्था की तरफ जा रहे हो। अपने एम को जितनी जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लो उतना ज्यादा अच्छा है। जितनी जल्दी डिसाइड कर लो कि मुझे किस सेक्टर में जाना है, किस कैरियर में जाना है, किस जॉब में जाना है, मुझे क्या करना है। अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं इसको सॉर्ट करता हूं। जब आप 70 साल की उम्र में बैठ के अपने 60 और 65 साल की एज के बारे में सोच रहे होते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, मैंने अपने समाज के लिए कुछ किया है, मैंने अपने परिवार के लिए किया है, मैंने एक गांव के लिए किया है। एक आप चीज ये देखो, अभी भी हम लोग देखते हैं किसी गांव से कोई बच्चा IAS ऑफिसर बनता है, पूरा गांव सेलिब्रेशन करता है ना? हाउ मेनी एग्रीज विद मी? करता है ना? क्यों करता है? एक उम्मीद होती है कि ये ना गांव के लिए कुछ करेगा बच्चा, ये समाज के लिए कुछ करेगा बच्चा। उनको क्या मिलने वाला है गांव वालों को? कोई एक पहलवान जीतता है, पूरा गांव खुशी मनाता है। तो ये एक समाज है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम कोई जानवर नहीं है जो केवल अपने लिए बने, केवल अपने लिए पढ़ें। एक सेशन अभी आपका और होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि विदेशों में कैसे आप जा सकते हैं। बट विदेशों में जाना क्यों है? कुछ सीखने के लिए जाना है, बट वहां पे जाके ही नहीं रह जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे पास में बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिल जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, इसरो के बहुत सारे साइंटिस्ट आप देख लो जिनके पास में लाइव एग्जांपल्स थे, ऑफर्स थे, वो नासा ज्वाइन कर सकते थे। वो क्यों नहीं गए नासा? सब कुछ अमेरिका में ही मिलेगा क्या? ये बहुत सोचने वाली बात है। हाँ, अपना ज्ञान बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाइए। वापस आके अपने देश को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने परिवार को अपनी सेवाएं दीजिए। ये मेरा सबसे पहला आग्रह है आपके लिए। अब आते हैं आगे PCM के लिए। PCM के बारे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो पहले बहुत सारी कोर्सेज थे, वो कोर्सेज ऑब्सलीट होते चले गए। अभी सूर्यकांत सर ने भी बोला कि भाई जो टेक्नोलॉजी आप आज की डेट में स्टैंड कर रहे हो, जब तक आपका कोर्स पूरा होगा तब तक आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो जाएगी। आपको अपडेट अपने आप को करना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूं। ये बहुत जरूरी बात है, बट मेरा ये कहने का मतलब आपको डिमोटिवेट करने का बिल्कुल भी नहीं है। एक कहानी सुनो। एक राजा थे, उनके राज दरबार में बड़ा महान मंत्री था तेनाली रामा, है ना। राजा का नाम क्या था? राजा कृष्णदेव राय। बहुत विद्वान थे खुद भी, और तेनाली रामा तो सर्वश्रेष्ठ। राजा ने एक लाइन खींच दी और तेनाली रामा से कहा कि तेनाली रामा, इस लाइन को ना काटा जाए ना मिटाया जाए, ये लाइन छोटी हो जाए। तेनाली रामा ने दिमाग लगाया, उसके बराबर में एक और लाइन खींच दी। पहले वाली लाइन छोटी हो गई, ठीक है। अब इस कहानी को कई लोग किसी और राजा से भी जोड़ते हैं, बट वो ठीक नहीं है, ठीक है। अब चलो मेन बात पर आते हैं। आपका कैरियर है, आप अब तक यहां तक बढ़ चुके हो, वो एक लाइन है जो खिंची हुई है, वो ना काटी जा सकती है ना मिटाई जा सकती है। नाउ व्हाट टू डू, नाउ व्हाट टू डू, है ना। अब दोबारा से कोई 10th 12th करोगे क्या? अगर मान लो अभी मैं आपको बायो के कोई रिसर्च का एरिया बता के चला जाऊं, तो आप ये सोचोगे क्या कि बायो तो सर मैंने ली ही नहीं, तो दोबारा से 10th कर लूं क्या? या फिर कोई और थर्ड पर्सन कभी आपको आएगा, कल को कोई कैरियर काउंसलिंग करेगा, परसों को आप किसी और के टच में आओगे, तो जो जैसा बता देगा वैसे उसके साथ में चल नहीं देना है। अपना पर्सनल एक्सेस करना है, अपने परिवार की स्थिति, अपनी स्थिति, अपना मन, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, जो बड़ी लाइन खींची गई, वो बड़ी लाइंस आपके स्किल्स की लाइन है। आपको डे बाय डे अपने स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि वो जो छोटी लाइन खिंच चुकी है उसको आप ना मिटा सकते हो। जिस परिवार में जिस स्थिति में आप हो प्रेजेंटली, है ना। आधे बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप को दोष देना शुरू कर देते हैं कि मेरी किस्मत फूटी थी जो मुझे इस परिवार में भेज दिया। अरे नहीं, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है अगर कोई ऐसे सोचता है तो। अपनी मेहनत करो, अपने स्किल्स की लाइन खींचो। नहीं हो सकता, जिस परिवार में आगे भगवान ने जिसमें भेज दिया वही डेस्टिनी है, बट हिम्मत नहीं हार सकते, आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो, अब एक चीज ध्यान में रखते हुए कि सारी चीजें सबके लिए नहीं होती हैं, अपने लिए चूज करनी है। क्या डायरेक्शन चूज करनी है? अपने हिसाब से देखो, अपने इंटरेस्ट से देखो। हम लोगों को आप कभी भी अप्रोच कर सकते हो, ये नहीं कि ये बस 15 मिनट का कार्यक्रम था, 15-15 मिनट के सारे स्पीकर्स थे, तो बस अब हम उनसे बात नहीं कर सकते। आप बात कर सकते हो किसी भी तरीके से, हमारे ऑफिसेज में आ सकते हो, हमें ईमेल लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या क्या कोर्सेज आपके हो सकते हैं। एक कोर्स देखो, एमएनसीज में अगर आपको जाना है, एमएनसीज में जिसको काम करना है वो सूर्या भैया ने बताया, वो मुझे भी थोड़ा ठीक लगता है ना। बीटेक करने के बाद में अगर आपका एमएनसी में जाने का एम है, आप कर सकते हो। अब जिसको एमएनसी में नहीं जाना है, अच्छा एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। एक चींटी है, मान लो चींटी ऐसे कहीं जमीन में चल रही है। अब उसको दूसरी चींटी ने बताया कि यहाँ पर टेबल के ऊपर बड़े मजे हैं, बहुत अच्छा होता है। अब उसे खुद भी नहीं पता बताने वाली चींटी को कि क्या अच्छा होता है, क्या बढ़िया होता है, ठीक है। अब वो पहली वाली चींटी ने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत कर करके, और 2-4 बार गिरी, 10 बार गिरी नीचे करके, अब टेबल के ऊपर पहुंच भी गई। अब टेबल के ऊपर पहुंचने के बाद में क्या, वहां पर खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो बिना सोचे समझे किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने से पहले हमें कैरियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, हमें चिंतन मनन की जरूरत पड़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब इस चींटी के विषय में मैं बस ये बताना चाहता हूं कि आपको एक बंदा मिलेगा, कोई भी, वो कहेगा यार यहाँ इंडिया में कुछ नहीं है, विदेशों में बड़े मजे हैं, विदेश में चलते हैं। तो वो विदेश ना बस एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर वहां पर कुछ खाने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा, वहां पर कुछ मिठाई रखी है या नहीं रखी है, कैसे जीवन यापन होगा, क्या होगा, बिना सोचे समझे हमारा यूथ बस चल देता है विदेश में। ये बहुत एक सोचने वाला विषय है। हमें अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि को अपने देश में ही रखना चाहिए। हमारा पढ़ा लिखा वर्ग